आई थिंक वहां से बांग्लादेश को मैच जीतना चाहिए था, बिकॉज अब हमने बात की कि विराट कोहली की जिस तरह उसने अपनी इनिंग्स को पेश किया, जिस तरह वो कर रहा है, क्वालिटी देखें उसकी क्या है कि वो सिंगल करता है, डबल करता है एंड देन बाउंड्री हिट करता है। अभी अगर आप देखें जब रिवाइज हुआ गेम तो उसके बाद जो है ना देखो 10 विकेट्स, उनको सिर्फ जो है ना 8.9 और 9 रन की एवरेज चाहिए थी। उसमें देखा आपने कि वो पैनिक, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। जो साकिब ने बात की कि जी हम इंडिया के साथ इतने क्लोज आ जाते हैं और फिर हम जीतते नहीं हैं, तो उसकी असल वजह ये है कि आप वो हर्डल क्रॉस नहीं करते। तो वो उसके लिए आपको एक मेथड है, एक प्रोसेस है कि आपको एक बाउंड्री चाहिए। आपको पता है स्क्वायर ऑफ द विकेट जो है ना, आज बाउंड्री सबसे छोटी थी, इजीली हो सकता था वो वहां पे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो आपके 4 ओवर थे 9 से 13 में उन्होंने अपनी 5 विकेटें खो दी 23 रन के ऊपर। अगर हम उसको कम कर दें तो मेरे ख्याल 11 रन के ऊपर 4 विकेटें गिरी हुई थी। तो वहां वो टर्निंग पॉइंट था। वहां पे ये था कि साकिब कप्तान थे, वो खेल रहे थे। अगर वहां पे थोड़ा सा अपना पेशेंस रखते, थोड़ा सा गेम को करते कि किस बॉलर को हमने चांस लेना है और किस तरफ से लेना है, तो आई थिंक वो ये मैच जो है ना बांग्लादेश के पास चांस था, उन्होंने मिस अपॉर्चुनिटी की है। एग्जैक्टली, बांग्लादेश जीत सकता था। लेकिन मैं अब एक और चीज है जो मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग इसके ऊपर ज्यादा कासी कर सकते हैं, वो ये है कि हमने देखा कि बांग्लादेश when they started to kind of bat, they were formidable, in the first 7 overs they made a total of 66, and they were ahead, if the DLS system would have worked even then, or match abandoned ho jata. All of a sudden they come back, they require another 87 runs, and that too they have to take it towards the 16th over. So imagine we have 6, 7, 8 more overs and then almost roughly 87 runs to make, where you were correctly saying that 8.7 or 9 की average उनको run rate चाहिए था। आपके ख्याल में what was the worst mistake early on आके उन्होंने जो रन आउट हमने देखे बांग्लादेश के, I think wrong calls, and then फिर वही पाकिस्तान वाला मसला नजर आया, तारा बना देते हैं बॉल को। I think वो रन आउट was very crucial, जो है ना वो जिस तरह वो खेल रहा था नितिन दास, he was the one who's taken the game away from इंडिया एट दैट पर्टिकुलर टाइम। वो जैसे ही ब्रेक आया, हमेशा ये होता है कि जब आपकी पार्टनरशिप लगी होती है, जब आपका ये सारा कुछ हो रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान ओपन आया है और आज आया है, पूरा वर्ल्ड कप गुजर गया है, तो इनके अपने कप्तान की बात कर रहे हैं, कप्तान की अपनी गलतियां हैं कि कौन सा ओपनर इनके पास सुटेबल है वही डिसाइड नहीं कर पा रहे आप, और खुद कैप्टन, और ये रन आउट हुए, रन आउट देखना चाहेंगे ना हम पर इसमें दूसरा रन लेते हुए आप स्ट्राइक पे जाओ ना, आप दूसरे को स्ट्राइक क्यों दे रहे हो? जब आपके बैट पे बॉल आ रही है, गेम शॉर्टर हो गया है, तो दूसरा रन क्यों जबरदस्ती ले रहे हो? आप एक रन लेके आप स्ट्राइक लो उसको। तो ये मेरे ख्याल से मिस्टेक की थी। वो विकेट पे रहते तो कभी कभार 2 रन लेने की मैं अपने सर मेरे पास अब एक और सवाल है, एंड आई थिंक दैट दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग ओवर हियर। तो हमने बात की जैसे बाबर आजम पहले आईसीसी T20 मेंस रैंकिंग में नंबर 1 बैटर बने, फिर हमने बात कल ये तो कल वाला था, नहीं कल भी करेंगे लेकिन ये आज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर हमने बात की कि जी मोहम्मद रिजवान नंबर 1 के ऊपर आ गए। अब जो यहाँ पे हमारे जितने पैनलिस्ट बैठे इन्होंने हमेशा कहा, so Cass they've always said that obviously since you open, one down, you get most maximum chances to be at the top list as well, and that too obviously when you're playing all the ICC event matches. Now imagine Surya Kumar Yadav, who bats at number 4, is a number 1 T20 batter as of now. So dismissing all of what you have said as a bye. No, it's not missing us at top 4. Yeah. But we need to find out how many balls tomorrow morning. Yeah. Or we will need to find out how many balls he faces. Okay, in every game. So that's reflect. Let me find it out for you. I'll make it easier for you. Azim, you can listen to us. Please make sure कि चौथे नंबर के ऊपर कितने बैटर हैं दुनिया में जो नंबर 1 आए T20 रैंकिंग्स में। कोई नहीं आया, लेकिन जब पॉइंट ऑफ एंट्री, हम स्काई की बात कर रहे हैं, हम सूर्य कुमार यादव की पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है जिसमें वो बैटिंग करने आया, जो अगर आप लास्ट ईयर की उसकी देखें ना, पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है। जब आप किसी को जज करते हैं ना, तो आपने देखना है कि उसने बॉल कितने फेस किए। पॉइंट ऑफ एंट्री है कि कितने बॉल फेस किए। एक बंदा है जो 5 नंबर पे आ रहा है, ठीक है, उसके बॉल फेस जो है वो 20 बॉल फेस करता है, तो 20 बॉल में वो नहीं हो सकता। तो आपने पॉइंट ऑफ एंट्री देखना बड़ा जरूरी है इसमें। सर पॉइंट ऑफ एंट्री हम जरूर देखेंगे, लेकिन इंडिया का बैटिंग ऑर्डर ऐसा नहीं है कि उनका टॉप ऑर्डर मैक्सिमम टाइम्स फेल होता हो, दैट्स समथिंग। नहीं, इस जमाने में फेल हुआ, एशिया कप लेके यहाँ पर फेल हुआ, और इसने जो है ना सूर्य कुमार यादव ने ओपन भी की है। जी बिल्कुल, ये नहीं है कि ओपन द बैटिंग एज वेल। सो like because he is a quality player, देखा था ना, तो मैंने जब 7 ओवर में उनको सियासत पढ़ रहा था, तो मैंने देखा था पांड्या की तरफ, पांड्या सबको इशारा करते हैं कि बखिया बॉल लेके आओ, इधर 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 इधर।
जब पांड्या बॉलिंग करने आया उसने यही स्ट्रेटेजी रखी, उसने उनके इधर रखा। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि बंगाली क्या है, बंगाली है क्या यार? यार नहीं, इनकी टीम की सिलेक्शन क्या है? समझ नहीं पा रहे। सिलेक्शन बंगालियों की क्या होती है? बंगाली इतने इतने से होते हैं मेरा ख्याल है। अब बंगालियों को आप बाउंसर, मुझे क्या लग रहा था आज उनके जो लेफ्ट हैंडर खेल रहे थे, शांतु, अवीब या पता नहीं क्या क्या नाम थे, स्लो खेल रहा था। यार मजे की बात ये है कि मैं उनको ये देख रहा था, उनसे ये 5 किलो का बल्ला उठाया भी जा रहा है कि नहीं उठाया जा रहा? उन्होंने 5 किलो के बल्ले से ही इस गेम पे छक्का मारना था, ऐसे ही है। कभी भी नहीं मारना था। देखें भारत, वो शुरू से रिवायत है कि कैचेस विन मैचेस। मैचेस ऐसे ही। जितने कैच आसमान पे गए हैं भारत ने उतने कैच पकड़े हैं, और बांग्लादेश ने कैच छोड़े हैं, विराट कोहली कैच छोड़े हैं। ये देखो बंगालियों से ना किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। अगर तो ये लोग सोच रहे थे कि बंगाली इंडिया को हरा देंगे, ये तो वो मैच भूल गए हो आप लोग के धोनी कैप्टन में 2 स्कोर चाहिए था, वो धोनी ने फिर तो बॉलर का नया नया। देखिए मैंने शुरू में आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये सारी नर्व्स की गेम होती है। इसमें जिसकी नर्व स्ट्रॉन्ग है, जिसके असाब पे काबू है, उसने जीत जाना है, अब दूसरे ने हार जाना है। अब वैसे तो 9 का ही रिक्वायर्ड 100 चाहिए था, 10 विकेटें हाथ में थी, लेकिन वो कुछ नहीं करना था बंगालियों को। सिंपल आके एक सिंगले लेके मैच को डीप लेके जाना था, ठीक है। आखिरी ओवर में 10-12 चाहिए होते तो कुछ भी हो सकता है। अब ये देखें ना, स्ट्रेटेजी फेल थी ना। अब हम बड़ा अफसोस कर रहे हैं, पाकिस्तान बाहर हो गया है। पाकिस्तान के क्या चांस देखे? मैं शुरू से एक चीज को फेवर करता आया हूँ, आज से 20-21 साल हो गए मुझे इस क्रिकेट को। मेरी शुरू से ये एक चाहत रही है कि जो भी कप हो ना, वो सिर्फ एशिया के अंदर आए, बस। के अंदर भी हमने इशारे किए थे, मगर शायद वासी ने जो बात बताई है, ये वर्ल्ड कप से पहले भी और ड्यूरिंग वर्ल्ड कप भी, आफ्टर द पाकिस्तान गेम, क्योंकि वो उनके लिए बहुत बड़ा गेम था। जैसे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा गेम था, हो सकता है पाकिस्तान इस गेम को जीतने के बाद गेम में वापस आया था। जिस तरह इंडिया पहला लास्ट वर्ल्ड कप में पहला गेम खेलने के बाद सेमीफाइनल तक की रेस के लिए नहीं पहुंच पाया था, पाकिस्तान पहली मैच जीतने के बाद नीचे से आगे तक आ गया था। यही पाकिस्तान के साथ इस वर्ल्ड कप में हुआ कि इंडिया ने जो बजाया उसके बाद से इनकी बज रही है और जिम्बाब्वे तक बजा के इनकी जा रहा है। तो 2 अहम खिलाड़ी जो बड़े खिलाड़ी हैं, उनको किस तरह से मैनेजमेंट कैरी करती है के लिए के बिलेट्स के साथ, विलियम्स के रन्स के साथ 120 ये औकात थी भाई इस टीम की। ये औकात और नेदरलैंड चेस कर रहा है, नेदरलैंड में जिता रहा है। आप 130 पे कह रहे हो, मेरे बॉलरों ने 10-15 रन। आप मुझे एक बात बताओ, आपकी बॉलिंग भी फारिग नजर आ रही है मुझे जिम्बाब्वे के खिलाफ। ज्यादा रन कर गए आपकी बॉलिंग पे। बिल्कुल कर है कि रोहित शर्मा के होते हुए, विराट कोहली के होते हुए नंबर 1 बैट्समैन बनना बड़ी बात है, ठीक है कि नहीं। तो दूसरी बात है कि वो अपनी नेचुरल गेम खेलता है, मेरा ख्याल है उसकी नेचुरल गेम ही यही है। और ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर पे कामयाबी वही बैट्समैन है जो अपनी नेचुरल गेम खेलता है और तेज़ खेलता है मेरा ख्याल। और वो टीम के लिए खेलते हैं, जो चीज़ उनमें देखी गई है वो ये है कि वो टीम के लिए खेलते हैं। वो बात तो आपकी ठीक है, जब वो अपने लिए, पहले तो वो अपने लिए खेलते हैं ना, ठीक है। कोई भी बैट्समैन है पहले वो अपने लिए 20-25-30 रन करेगा, उसके बाद फिर वो सोचेगा कि अब यार मैं लंबा खेलूंगा तो टीम के लिए बेहतर है। तो वो आपकी बात भी ठीक है, वो टीम के लिए खेलता है। लेकिन कोई भी बैट्समैन है, चाहे वो रिजवान है, बाबर है, विराट कोहली है, कोई भी, पहले वो अपने लिए खेलते हैं। फिर जब वो अपने लिए खेलते हैं उसके बाद फिर वो अपने टीम के लिए सेट हो जाते हैं, तो टीम के लिए होते हैं। सूर्य कुमार यादव की सबसे बेहतरीन चीज आपको क्या लगती है? अटैकिंग क्रिकेटर है, वाह गुड प्लेयर। सबसे पहले तो ये वो बॉलर को बॉलर नहीं समझता, हाँ। और यही इसका प्लस पॉइंट है, जो बैट्समैन बॉलर नया आता है उसके ऊपर वो चढ़ाई कर देता है, तो बैट्समैन सारी बात है बैकफुट पे चले जाते हैं। जब बैकफुट पे जाते हैं तो फिर वो अपना काम शुरू कर देता है। अच्छा, अगर हम रिजवान और सूर्य कुमार यादव में कंपैरिजन करें तो आपको कौन सा बेहतरीन बैटर लगता है? मेरे ख्याल में अभी इतनी जल्दी कंपैरिजन करने जो है ना वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी टेक्निकल लिहाज से देखा जाए ना तो सूर्य कुमार यादव जो है ना वो रिजवान से बेटर है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के पास हर किस्म का शॉट है। और हमारे रिजवान भाई हैं जो, उनके पास आपको पता है तो है ही, एक मखसूस सा शॉट है जिसकी वजह से वो, उनके साथ जो मैं मेन बात बताऊं ना, उनके पास साथ साथ जो सबसे बड़ी ताकत है ना वो अल्लाह ताला की है, जिससे वो अल्लाह ताला उनको परफॉर्म करवा देते हैं, तो वो करते हैं। आपको ये नहीं लगता कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो किसी ओहदे पर पहुंचने के बाद अपनी कारकर्दगी पर उस तरह से ध्यान नहीं देते जिस तरह से देना चाहिए? ये बाल 100% ठीक है। यार रवि भाई ने क्या बोला, अरे नहीं बॉल गीला है, वो बाउंड्री पे रुकेगा, ये मोमेंटम टूट गया, भारत फेवरेट है। उन्होंने सीधा
तो मैं कह रहा हूं कि ये आदमी जब बात करता है तो मालूम चलेगा आपको कि ये क्यों इंडिया का कोच था। आप ये देखिए बात कहाँ से रही है, बात आ रही है गौतम गंभीर से निकल के, आकाश चोपड़ा से निकल के, इरफान पठान से निकल के, जैतिन से निकल के, कहाँ पे रही है? तो से बात चली और बात तक गई तो बाप ने सीधा कहा इंडिया मार देगा। बात कॉन्फिडेंस, दूसरी बात ही नहीं, क्योंकि उनसे ज्यादा इन लड़कों को कोई नहीं। अब कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है कि फील्ड में आपके पास रोहित शर्मा उतरे में, विराट कोहली उतरे में, और एक ऐसे गेम में जो जानते हैं कि बांग्लादेश इंडिया के सामने तो बड़ी टीम नहीं है, मगर क्रिकेट से बड़ा कोई भी नहीं है भाई। जिस दिन क्रिकेट में बल्ला चलता है उस दिन बॉलें जो है ना फट जाती है। तो आज बारी देखने में नजर आ रहा था कि बांग्लादेश फेवरेट है, मगर बात यह कि गेम की सेंस रखने वाला जो आदमी है, जो बिल्कुल जानता है कि गेम किस तरह पकड़ा जा सकता है, उसने दो लफ्जों में कह के कि गेम गीला है, फंसेगा बाउंड्री पे और आपके बॉलर्स आपको गेम में ले आएंगे, तो ये कॉन्फिडेंस उसको विराट और रोहित शर्मा की शक्ल में नजर आ रहा है कि ये दोनों गेम अब जाने नहीं देंगे, क्योंकि सेमीफाइनल के लिए सबसे बड़ा गेम है इनका ये। तो बात हालांकि इससे पहले बार साउथ अफ्रीका में कह रहा था शायद जीतेंगे, मगर बांग्लादेश के अगेन मैच फंसा और आपको सीनियर्स निकाल के देखेगा। अब पाकिस्तान के साथ मसला कहाँ आता है? मसला यहाँ आता है कि बाबर जो है जब फंस जाता है ग्राउंड में तो उसको मशवरा देने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है, बात सीधी से, क्योंकि इतनी गेम रीडिंग है ही नहीं किसी की, बिल्कुल किसी ने इतना खेला ही नहीं है, फिर वो ग्रेड किसी को मुंह लगाता ही नहीं है। तो अब आप रिजवान पे आ जाए, रिजवान को अगर इतना पता होता तो वो इंडिया से जो मैच आ रहे हैं वो जीत जाते हैं आप। अरे कुछ नहीं पता उसको पता है गेम अवेयरनेस क्या, उसको आईसीसी तो ये पता है कि 1 रन ले लूं मैं, भले 2 ओवर गुजार जाए, 1 रन ले लूं मैं। इतने बड़े बड़े अगर आपको गंद नजर नहीं आ रही इनकी बल्लेबाजी के अंदर, और मैनेजमेंट बैठ के चशम पोच इख्तियार करेगी, तो फिर हाल तो यही होगा आपकी क्रिकेट का कि आज नेदरलैंड ने जीत के बता दिया कि लानत है तुम्हारे ऊपर, वर्ल्ड नंबर 1 और वर्ल्ड नंबर 3 लानत है, वो ये लानत देके गया। एक्सीलेंट पॉइंट यू हैव जस्ट मेड। देखें यार, आप बात सुने, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, हम सब जानते हैं ये बात, और बड़ा थॉरो हमारी भी रिसर्च है, हम भी इधर बैठ के बुट्टे नहीं बुनते। बट यार आप जब वर्ल्ड कप की टाइज में मौजूद है और आप इंडिया से इतना क्रंच मैच हारे, जीता हुआ मैच आप हारे, इंडिया हारी हुई बाजी जीता है, इंडिया मैच हार जाता है 1-2 रन से, एक्सेप्टेबल था उनकी पब्लिक को जिस पोजीशन में वो थे, लेकिन उसके बाद जब आपको जिम्बाब्वे मिल रही है तो आप वहां फुल बकरी खेल पेश कर रहे हो। मतलब एक बकरी वो होती है जो आप जबरदस्ती बनाते हो बाबर के साथ, वो जो बकरी होती है जो जहाज पे बना के लोग पेश कर रहे हैं कि ये बकरी प्लेयर है, तो ये जा रहा है अपना सामान वामान लपेट के। अब मैं क्या क्या बताऊं, आपकी इंटेंट, आपकी अप्रोच जिम्बाब्वे के खिलाफ इतनी डरी हुई, इतनी सहमी हुई, और फिर उन लोगों को याद दिला रहा हूं, आओ 1 और 1 डिबेट कर लो। जो बेवकूफ बना के कह रहे हैं कि बाबर आजम का और रिजवान के बचाने कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर हरा रहा है, अबे मिडिल ऑर्डर में एक खिलाड़ी खिला रहे हैं, ये इफ्तिखार अहमद, बाकी कोई मिडिल ऑर्डर प्लेयर। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में भारत ने जैसे ही बांग्लादेश को हरा दिया, पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद धूमिल हो गई। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।